करेंगे राजधानी भोपाल की। यहां मोहन कैबिनेट में बुरहानपुर को सौगात। आपको बता दें 922 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 2 सिंचाई परियोजना को मंजूरी यहां पर मिली है। नर्मदा बेसिन कंपनी को ट्रांसफर, तो वहीं ग्रामीण सड़क योजना को मिली मंजूरी। जनजातीय क्षेत्रों में बनेगी नई सड़कें। इधर आपको बता दें 88,529 किलोमीटर सड़क निर्माण स्वीकृत और इधर 1,039 किलोमीटर की बनेगी नई सड़क। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिले टैबलेट। 2026 को किया कृषि उद्योग वर्ष घोषित। तो आपको बता दें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें नए साल की पहली कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बुरहानपुर में 922 करोड़ रुपए की 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी और इसके साथ ही नर्मदा बेसिन कंपनी को परियोजनाओं का ट्रांसफर भी किया गया। इधर आपको बता दें ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में नई सड़क निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और इसी के साथ वर्ष 2026 को कृषि उद्योग वर्ष भी घोषित किया गया है। बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है, इन दोनों योजनाओं को अब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा जो कार्य था की निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1,039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक और कई महत्वपूर्ण फैसले भी आम जनता से जुड़े हुए लिए गए हैं। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुक कर लेंगे मनोज जी का। मनोज जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। कैसे इन फैसलों को देखा जाए, कब तक जनता का नई सड़कों का और नई परियोजनाओं का लाभ पहुंचेगा? देखिए, 2 बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और दूसरी है नावता बृहद सिंचाई परियोजना। दोनों बुरहानपुर को मिली है, दोनों बुरहानपुर की परियोजना है। और बुरहानपुर वो है जहां पानी को लेकर काफी कमी की बात कही जाती रही है, लेकिन सरकार इन 2 परियोजनाओं को लागू करके जिस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है, तो इसका सीधा लाभ वहां के लोग, वहां के किसानों को मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसान पर सरकार का फोकस है और इसीलिए ये वर्ष कृषि उद्योग के रूप में मनाने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, हालांकि मंत्री ये नहीं बता पाए, पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक और बड़ा फैसला है कि अब जो अस्थायी परमिट है, जो ज्यादा टैक्स लगते उपनगरीय क्षेत्र में, उनका शुल्क भी घटाने पर सरकार ने अनुमति दे दी है। तो एक ये भी बड़ी बात होगी, जो बसें चलती है उपनगरीय क्षेत्रों में उनका शुल्क घटेगा। तो ये भी एक आम जनता से जुड़ी बड़ी खबर है। इसके अलावा आप देखिए कि जनजातीय क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस है, जहां करीब 1,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है। और पूरे मध्य प्रदेश की अलग अलग ग्रामीण सड़कों की बात करें तो 88,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनने वाली। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन ये पहली कैबिनेट थी वर्ष 2026 के, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिल्कुल मनोज जी, और उम्मीद है कि इन फैसलों से जल्द जनता तक इन परियोजनाओं का, इन नए फैसलों का लाभ पहुंचे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।